Good morning, students. Welcome to civics class. Students, our chapter number 17 is Fundamental Rights, Fundamental Duties and Directive Principles of State Policy. Students, in the previous video, we talked about fundamental rights and fundamental duties, which are for the welfare of the people. In this video, we will talk about the directive principles of state policy. Students, after seeing this video, you will be able to state the meaning of directive principles of state policy. मीनिंग कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी किसे कहते हैं. सेकेंड, डिस्क्राइब द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स मेंशन्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू एस्टैब्लिश अ वेलफेयर स्टेट. मीन्स कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भारत को एक वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए कौन कौन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को मेंशन किया गया है. सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक. Directive principles of state policy means these are the directions which are provided to the states at the time when they are making their policy. These are some principles which are providing to the state for the welfare of the country. So student, directive principles of state policy are instructions given by the constitution to the government at different levels of center, state and local to make policies to establish a welfare state in India. Again, कि directive principle of state policy, these are those instructions which are given by the constitution to the government to establish a welfare state. कि किसी भी काम को करने से पहले आप इन पॉलिसीज़ को एक बार चेक कर लें कि हमने जो पॉलिसीज़ बनानी है वो इस टाइप की बनानी है. जस्ट लाइक स्टूडेंट मैनिफेस्टो, आपने देखा होगा एट द टाइम ऑफ द इलेक्शन देयर इज ए मैनिफेस्टो. व्हाट इज मैनिफेस्टो? दीज आर द पॉलिसीज एंड द प्रोग्राम्स ऑफ ए कैंडिडेट. कि इलेक्शन से पहले वो एक मैनिफेस्टो शो करते हैं कि हम जीतने के बाद इन पॉलिसीज को पूरा करेंगे, और अगर वो नहीं भी करते देन देयर विल बी ए नो पनिशमेंट फॉर देम. सेम लाइक दैट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं वो हमारी गवर्नमेंट को बताते हैं व्हाट आर देयर फंक्शंस, उनको क्या करना है. बट अगर गवर्नमेंट उसको परफॉर्म भी करती है, इट्स गुड फॉर आर स्टेट. बट अगर वो नहीं कर पाती देन दे आर नॉट जस्टिशिएबल, कि वो गवर्नमेंट के पास नहीं जा सकते कि आपने हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो लिखे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें हमारे कानून नहीं बना कर दिए. नेक्स्ट, दिस आइडिया ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल वाज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड. तो ये आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं. According to Dr. B.R. Ambedkar, consider them as powerful instrument for the transformation of India from a political democracy into an economic and social democracy. Students, at the time when the preamble was making, at that time there was a thought to make India a वेलफेयर स्टेट. तो उसके लिए जो डिफरेंट गोल्स थे, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक, उनको फुलफिल करने के लिए पॉलिटिकल गोल्स के लिए फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए गए. बट जो इकोनॉमिक और सोशल डेमोक्रेसी रह गई, उसके लिए उन एस्पेक्ट्स को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट प्रोवाइड एज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कि टाइम और टाइम पर गवर्नमेंट हमारे लिए वेलफेयर स्टेट को स्टैब्लिश करने के लिए उन पॉलिसीज को देखेगी, डायरेक्शंस को देखेगी और उसके अकॉर्डिंग काम करेगी. स्टूडेंट, सिंपल सी बात, सपोज यू आर गोइंग टू अ मार्केट, मगर आपको नहीं पता कि मार्केट का वे क्या है, रास्ता क्या है, आपने कहाँ जाना. देन आप किसी की हेल्प लेते हो, वो आपको थोड़े से उसमें बताते हैं कि आप राइट टर्न करोगे, लेफ्ट करोगे, तो उससे आपको डायरेक्शन मिलती है. विद द हेल्प ऑफ दैट डायरेक्शन यू कैन ईजिली reach to your goal. Same like that, these are the directions which are given to the government by the constitution to prepare a welfare state. Classification of directive principle of state policies, these are 4 types: economic principles, social principles, Gandhian principle, international peace and security principles. Classification of directive principle of state policy. Although the directive principle of state policy are in large number, यानी कि इकोनॉमिक प्रिंसिपल, देयर आर सो मेनी इकोनॉमिक प्रिंसिपल, सोशल, गांधीयन एंड इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, बट इन आवर बुक देयर आर ओनली 4 of them and there are 2 examples of each of the
category. Economic principles deal with the money matters. The first point is equal pay, एक जैसा पैसा, फॉर इक्वल वर्क, एक जैसे काम के लिए, फॉर बोथ मेन एंड वुमेन, यानी कि इन दिस देयर इज इक्वालिटी फॉर मेन एंड द वुमेन, वट एवर द वर्क इज डन बाय देम देयर इज इक्वल पे फॉर देम. इफ दे आर इन doctor, if they are in teaching profession, engineer, then equal pay for equal work. Second point is to provide adequate means of livelihood for all. For all means for every category of people, whether they are belong to any caste, color, religion, there is adequate means essential means. जीवन को जीने के लिए जो बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं वो उनको प्रोवाइड की जाएंगी, ये हमारी गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड की जाएगी. बेटा आपने अभी भी देखा कोविड-19 के वक्त जब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी, हमारी गवर्नमेंट ने लोगों के घरों में जाकर उनको फूड प्रोवाइड किया, बेसिक थिंग्स प्रोवाइड की. जो लोग दूर से आकर हमारे यहाँ ठहरे हुए थे उनके वापस जाने के लिए भी गवर्नमेंट ने उनके लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की. ठीक है. नेक्स्ट इज सोशल प्रिंसिपल्स आर दोज प्रिंसिपल्स विच डील्स विद द सोसाइटी. The first point is that to raise the standard of living and public health, कि लोगों की हेल्थ को देखते हुए सैनिटेशंस की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, उनकी हेल्प करना, एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को और ऊपर बढ़ाना, यानी कि गरीब लोग जो हैं उनको मिडिल क्लास तक लाना, मिडिल क्लास को और अपर क्लास तक लाना, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाना. लोगों को पब्लिक हेल्थ के बारे में, जैसे आपको इस वक्त कोविड-19 के वक्त डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट के थ्रू वो आपको हेल्थ के लिए अवेयर कर रहे हैं, हाउ यू कैन प्रोटेक्ट यूर सेल्फ फ्रॉम कोविड-19, तो उसके लिए अवेयरनेस देना और साथ ही आपको वो सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करना. सेकेंड इज टू गार्ड चिल्ड्रन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, बच्चों को शोषण से रोकना, एंड मोरल डिग्रेडेशन, और मोरल नैतिक पाथ से नीचे नहीं जाने देना बल्कि उनको अपग्रेड करना, उनमें अच्छी वैल्यू को भरना. हम टीवी पर कई बार ऐड देखते हैं, अपनी बुक्स में पढ़ते हैं, टीचर्स के व्यूज से सुनते हैं, पेरेंट्स हमें स्टोरी सुनाते हैं कि हमें अपने आप की ऑनेस्टी को डेवलप करना है, पब्लिक प्रॉपर्टी को सेव करना है, हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी रीड किया है. तो उन सब से हमें सीखते हुए अपने हमारे बच्चों को हमने अपग्रेड करना है, आगे करना है, उनको आगे बढ़ाना है, अच्छा नज़रिया, एक अच्छा रास्ता देना है. थर्ड वन इज गांधीयन प्रिंसिपल्स. गांधीयन प्रिंसिपल्स मीन्स दोज प्रिंसिपल्स ऑन विच द विजन ऑफ द गांधी जी वाज डिपेंडेंट, कि गांधी जी चाहते थे फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम कि ये वाले प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट किया जाना चाहिए. द फर्स्ट वन इज टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत. विलेज पंचायत मीन्स की डेमोक्रेसी एट द ग्रास रूट लेवल, सो दैट पीपल कैन लर्न अबाउट हाउ टू टेक डिसीजन फॉर देयर सेल्फ. They can take part in the local administration. Second point is to promote cottage industries. Cottage industries means small industries they can develop by which they can earn money and they can make their life more better. Point number D, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, यानी कि अंतर्स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा को बनाए रखना. फर्स्ट पॉइंट टू प्रमोट द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, सेम कि शांतिपूर्ण व्यवस्था को बनाए रखना, शांति को बनाए रखना. टू मेंटेन ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन नेशंस, सभी देशों के बीच में, जैसे हम अपने आपस में हम एक रिस्पेक्टफुल रिलेशंस रखते हैं. क्लास में आपके साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो जो आपके स्टूडेंट्स हैं, आपके क्लासमेट हैं, उनके लिए एक रिलेशन रखते हो रिस्पेक्टफुल, आप उनको रिस्पेक्ट देते हो, इसीलिए वो आपको भी रिस्पेक्ट देते हैं. सेम लाइक दैट स्टूडेंट्स, कि आपने भी इनको रिस्पेक्ट देनी है. वैसे ही सेम आवर कंट्री, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ आवर कंट्री टू गिव रिस्पेक्ट टू whom? To the other nations. Significance of directive principles of state policy. Significance, directive principle of state policy का क्या significance है? The first point is this directive principle of state policy are non justiciable, यानी कि directive principles जो हमारे हैं वो नॉन जस्टिशिएबल है, उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया. Yet these are moral obligations, ये हम सबके नैतिक कर्तव्य हैं. क्यों है? फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, हम सबकी भलाई के लिए कुछ ऐसे कर्तव्य हैं जो हमारी स्टेट को बताते हैं कि हमारी स्टेट ने हमारे लिए क्या करना है. मैनी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैव बीन इम्प्लीमेंट सच एज, नो डाउट दीज आर द मोरल प्रिंसिपल्स, बट इनमें से कुछ ऐसे हैं जो अभी तक इम्प्लीमेंट
हो चुके हैं। 3 मार्क्स क्वेश्चन इज दिस। द फर्स्ट पॉइंट इज दैट राइट टू एजुकेशन हैज़ बिकम ए फंडामेंटल राइट। यस, अर्लियर हमने पढ़ा भी है इन राइट टू फ्रीडम आर्टिकल, अंडर द आर्टिकल right to freedom, the last is the right to education. उसके अकॉर्डिंग देयर विल बी ए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन फ्रॉम 6 to 14 years. सेकेंड पॉइंट इज इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हैज़ बीन पास्ड, कि इस कानून के पास होने के कारण इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन करने के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के लिए काफ़ी सारे काम किए गए हैं. थर्ड पॉइंट इज नेशनल कमीशन फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन हैज़ बीन एस्टैब्लिश, कि वुमेन के वेलफेयर के लिए नेशनल कमीशन बनाया गया, so that the girls will also become to the equal as the boys in the society. Fourth point is right to work has been implemented for the rural unemployed under MNREGA, means कि रूरल एम्प्लॉयमेंट के लिए लोग जो गांव में रहते हैं उनको काम प्रोवाइड करने के लिए राइट टू वर्क उनको दिया गया है कि वो काम करें जो लोग गांव में रहते हैं फॉर दियर बेटर लिविंगहुड. तो वो प्रोवाइड किया गया महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के अकॉर्डिंग ये प्रोवाइड किया गया है. नाउ स्टूडेंट्स, for a short recapitulation for the revision, we will do some little bit small activity. There are the MCQ, and the first one is a royal family has been living in a palace for past 100 generations. Their ancestors had built the palace. However, the present generation is not allowed to make changes in the building. Which principle and aim is responsible for this? कि 100 ईयर से एक जनरेशन एक पैलेस में रह रही है रॉयल फैमिली की, अब वो उसको चेंज करना चाहते हैं, तो कौन सा प्रिंसिपल यहाँ आता है? जनरल प्रिंसिपल फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, गांधीयन प्रिंसिपल एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन, जनरल प्रिंसिपल प्रेजर्वेशन ऑफ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, इकोनॉमिक प्रिंसिपल इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क. यस स्टूडेंट्स, यहाँ पर किसके बारे में बात की गई है? थिंक अबाउट दैट. नाउ थिंक दिस थिंग डील्स विद यूर दिस पार्ट, दिस नेक्स्ट वन और लास्ट वन. कोरिलेट विद देम. वेरी गुड, इट इज वेरी इजी, राइट, वेरी गुड. द आंसर इज आंसर नंबर सी, जनरल प्रिंसिपल प्रेजर्वेशन ऑफ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स. वेरी गुड, कीप इट अप. Next one is second number. Earlier in banks, women did not get the opportunity to take up jobs at the higher level of management. However, this has changed this time. This is because women gradually got equal opportunity of education and employment. This is an aim of which social and economic principle, कि लड़कियां जो है वो लड़कों के बराबर इक्वल अपॉर्चुनिटी के धीरे धीरे इक्वल हो पाई हैं. तो ये कौन सा प्रिंसिपल है? पॉइंट नंबर ए, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. पॉइंट नंबर बी, जेंडर इक्वालिटी इन एम्प्लॉयमेंट. एंड दी सी, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ. यस स्टूडेंट, इक्वल अपॉर्चुनिटी. इक्वल अपॉर्चुनिटी मीन्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जेंडर इक्वालिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी and the fair distribution of wealth. Very good. The answer is already in the question. Equal opportunity means there is gender equality. Point B, gender equality in employment. Good. Next one is, what does a welfare state mean? हमने अभी भी वीडियो में देखा वेलफेयर स्टेट का, हमने बहुत बार डिस्कस किया. What do you mean by welfare state? Where the government takes the responsibility for providing economic and social security of the population. जहाँ पर हमारी गवर्नमेंट सिर्फ सोशल इकोनॉमिक सिक्योरिटी देती है. पॉइंट नंबर बी, where the government endeavors, जहाँ पर गवर्नमेंट कोशिश कर रही है to provide food and clothing to the all the citizens, सिर्फ फूड एंड क्लोथिंग दे रही है. पॉइंट नंबर सी, where the government is responsible for providing all means of life to the citizens, जहाँ पर गवर्नमेंट लोगों को जीने के लिए लाइफ हर प्रकार की सुख सुविधा प्रोवाइड कर रही है. विच टाइप ऑफ थिंग? प्रोवाइड देम इकोनॉमिक एंड सोशल सिक्योरिटी, प्रोवाइडिंग देम फूड और प्रोवाइडिंग देम एवरी लेयर ऑफ दियर
ठीक है, उससे थोड़ा ऊपर जाएं तो हमें पता है हमने स्टार्टिंग में भी बात की हमारी सोसाइटी में डेमोक्रेटिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल का एम क्या है। एम को याद कीजिए, देन यू विल को रिलेट विद दैम। द आंसर इज पॉइंट नंबर ए। हमने स्टार्टिंग में भी बात की है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर भी, जब हमने बात की इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स की। पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स जो हैं दे आर गिवन टू अस बाय द फंडामेंटल राइट्स, बट इकोनॉमिक एंड सोशल सिक्योरिटी इज गिवन टू अस बाय द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, by which we can make a state as a welfare state. Fourth one is directive principles only give directions about the social rights and needs of the citizens. कि क्या directive principle of state policy हमें सिर्फ only and only they are providing the social rights to the people. अभी हमने बात की they are also providing about the economic aspect. So this statement is yes, very simple, good. This statement is false. Last, students, providing pakka roads, regular supply of clean water, ensuring cleanliness in the slums and rural areas has become an important part of government policies. Which social aim has guided these efforts? कि social aim में किस बात की गई है? देखिए इसमें पक्का रोड्स और सप्लाई ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की बात की गई है। तो ये चीज़ें किससे मैच करती हैं? फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, पैसे के समान वितरण से, जेंडर इक्वालिटी इन एम्प्लॉयमेंट के वक्त, अपॉर्चुनिटी के वक्त जेंडर इक्वालिटी, बॉयज़ एंड गर्ल्स आर इक्वल, प्रोवाइडिंग ए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये एक अच्छा जीवन जीने के लिए हमें सुविधाएं प्राप्त करवाती हैं। Yes, very easy, because these regular supply of clean water and ensuring cleanliness in these slums, these all are related to providing a decent standard of living. Okay, thank you student, God bless you, live a long and happy life.